हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपेतारी है। तिनको स्वरूप जाने रागे ते वही जो भक्ति काय को न माए स्तुति को चाहिए। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये करे जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इसमें तृतीय लंब हमने यहाँ प्रारंभ किया था। देखिए बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चाएं यहाँ चल रही है। दरिद्रता दुख का कारण कहा गया। दरिद्र व्यक्ति निश्चित रूप से दुखी होता है क्योंकि दरिद्रता का कष्ट ही बहुत अपार है। हमने दरिद्रता देखी नहीं है कभी। हमने कुछ इस तरह की बातें की थी आपके बीच में कि दरिद्रता होती क्या है। मरण तो जीवन में एक ही बार होता है, लेकिन दरिद्रता से होने वाला मरण वो पल पल होता है। वो जीव को, उस व्यक्ति को कदम कदम पे तकलीफ देने वाला होता है। माने पैसे की कमी से, धन की कमी से होने वाली जो परेशानियां हैं, वे परेशानियां उसको हर क्षण पीड़ा देती रहती है। आज ये समस्या, फिर थोड़ा सा कुछ खर्चा कहीं दिखाई दिया तो फिर ये समस्या, फिर ये समस्या। माने शादी विवादी प्रसंगों में तो तकलीफ़ें है ही हैं ऐसे बड़े कार्यक्रमों में, लेकिन रोज़ाना उसको फीस जमा करानी है, रोज़ाना बिजली के बिल जमा कराने हैं, रोज़ाना मकान का किराया देना है। ये जो परेशानियां हैं ये रोज़ की हैं और छुटकारा मिलने वाला नहीं है, तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। मरण का दुख तो जीवन में मरण के समय एक ही बार आता है, किंतु निर्धनता का दुख मनुष्य को प्रति क्षण प्रतिपल होता ही रहता है। इस वाक्य पूर्वक हमने चर्चा को यहाँ विराम दिया था। देखिए 179 नंबर पे श्लोक नंबर 7 नंबर के श्लोक से बात को आगे बढ़ाएंगे। निर्धन के गुण और विद्या की स्थिति। गरीब व्यक्ति है तो उसके गुण और विद्या की क्या स्थिति है। रिक्तस्य ही न जागर्ति कीर्तनीयोखिलो गुण है। हंत किम तेन विद्यापि विद्यमानान शोभते। निश्चय से निर्धन पुरुष के जगत प्रशंसनीय संपूर्ण गुण प्रकाशित नहीं होते। खेद की बात है कि और तो क्या, उसकी विद्यमान विद्या भी शोभित नहीं होती है। निर्धनता क्या स्थिति है। गरीब व्यक्ति की कोई प्रशंसा नहीं करता। निर्धन व्यक्ति के बहुत अच्छे अच्छे गुण हों तो भी उसे कुछ नहीं देखा जाता है जगत में, और उसकी जो विद्या हो, विद्यमान विद्या, वो भी शोभित नहीं होती। क्या स्थिति है। ये दरिद्रता की स्थिति का चित्रण किया है। सच में गरीबों की कहीं कोई कीमत नहीं है, कहीं कोई वक़्त नहीं है। जिनके पास स्वयं के पास वैभव नहीं है, जिनके स्वयं के पास धन नहीं है, जिनके स्वयं के पास किसी तरह की कोई अनुकूलताएं नहीं है, उन्हें दूसरे लोग दीनहीन समझते हैं। मैंने उन्हें तो ऐसे समझते हैं जैसे उनके साथ में इस तरह का व्यवहार तक करने की सोचते हैं जैसे भिखारियों की जैसी स्थिति हो। अरे भाई गरीब हैं तो क्या हो गया, ज़्यादा पैसा नहीं है तो क्या हुआ, गुणवान तो हैं, गुण हैं, विद्या है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ सरल अर्थ में। निर्धन व्यक्ति के जगत प्रशंसनीय गुण भी प्रकाशित प्रसिद्ध नहीं होते। जगत प्रसिद्ध गुण, बहुत गुण हो, सारा जगत में उन गुणों की कीमत होनी चाहिए, ऐसे गुण होते हुए भी उनकी प्रशंसा नहीं होती। इतना ही नहीं, खेद की बात तो यह है
कि उसकी विद्यमान स्पष्ट और प्रकट विद्याएं भी शोभायमान नहीं होती। स्पष्ट दिख रही है उसकी विद्या, उसका ज्ञान विद्यमान है, वो भी क्या शोभायमान नहीं होती, उनकी शोभा नहीं देखी जाती। देखिए विशेषार्थ में इस बात को थोड़ा सा अच्छा खोलने का प्रयास किया है। निर्धन मनुष्य सतत अपनी गरीबी के विषय में ही सोचता रहता है, उसके पास में और कुछ सोचने के बारे में विषय ही नहीं है। निर्धन व्यक्ति के बारे में नीतिकार कह रहे हैं ये जगत में है ऐसा ही। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, ये प्रसिद्ध लोकोक्ति है, सुनी होगी आपने। स्वर्ण में सारे गुण आकर के समाहित हो जाते हैं, माने जिसके पास में सोना है, जिसके पास में गोल्ड है, जिसके पास में संपत्ति है, वो सारे गुण हैं उसमें। लौकिक लौकिक कहावत की बात कर रहा हूँ, मतलब पैसे वालों के सब दुर्गुण माफ हैं। क्या मतलब समझ लो, गरीब की कन्या यदि भाग जाए तो उसको समाज से बाहर कर देवे, और पैसे वाले के यदि ऐसी कुछ हो जाए तो ठीक है, तो पैसे वाले उनको कौन क्या कह सकते हैं। इनके घर में तो सब चलता है। समर्थ का दोष गुसाई, प्रसिद्ध कथन है सारे। समर्थ व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, उसके दोषों को भी दोष नहीं गिना जाता है। बड़े बड़ों के घर में, संपन्न परिवारों में आज क्या क्या नहीं हो रहा है, लेकिन कौन कौन कहे उनके ऊपर कौन उंगली उठाए। उनके घर में अनर्थकारी कार्य होने के बावजूद भी समाज में उन्हें समाज भूषण की उपाधियां मिलती हैं। बोलो, और गरीब के घर में थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाए तो वो खुद भी घबराता है। स्थिति का चित्रण किया है। देखिए विशेषार्थ, मनुष्य निर्धन मनुष्य सतत अपनी गरीबी के विषय में ही सोचता रहता है, अतएव उसके विद्यमान विशेष गुण और प्राप्त की हुई विद्याओं के प्रति उसका आत्मविश्वास क्रम से कम होता रहता है। विद्या प्राप्त कर ली है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, योग्यता प्राप्त कर ली है, गुण उसमें बहुत हैं, लेकिन उसका आत्मविश्वास कम होता रहता है, क्योंकि बड़े लोग उसको हीन दृष्टि से देखते हैं ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज होता जाता है और वह अपने आप को स्वयं ही दीनहीन अपात्र मानने लगता है। खुद भी मानता है, वो घबराता है बड़े लोगों के सामने जाकर के बैठने में, उनसे बात करने में डर लगता है उसको। जो स्वयं ही अपने को भीतर और बाहर से दीनहीन मानेगा, बाहर से भी और भीतर से भी दीनहीन मानेगा, उसे अन्य लोग गुणवान और विद्यावान कैसे मानेंगे? ये भी तो है। अतः वैचारिक दुर्बलता के कारण उसके गुण और विद्या प्रसिद्ध नहीं होते। गुण तो बहुत है, वैचारिक दुर्बलता है, न वो प्रकट कर पाता है, न किसी से कुछ कह पाता है, वो बात खुल करके सामने आती ही नहीं है। उसमें कितने भी गुण हो, अंदर छिपे रहते हैं। निर्धन अवस्था में भी आत्मविश्वास रखने वाला पुरुषार्थी मनुष्य की निर्धनता निकल जाती है और वह महान हो जाता है। श्लोक में जो रिक्तस्य शब्द आया है, उसका अर्थ आत्मविश्वास मनोधैर्य से रहित भी कर सकते हैं। माने वो गरीब व्यक्ति के लिए अभिशाप बन जाता है उसके आत्मविश्वास की कमी। दरिद्री की दयनीय दशा। अब ये नीतिकार दरिद्र, क्योंकि देखो बात कहाँ से चालू की, बात चालू की जो नया सेठ खड़ा हो गया था अपने सामने, क्या नाम था उसका? नहीं, श्रीदत्त एक नया सेठ आ गया था यहाँ, नई उपकथा 5 में। श्रीदत्त सेठ के व्यापार के माध्यम से धन कमाने की इच्छा हुई। अब यहाँ से पूरी की पूरी नीतिकारों की बात कह दी, धन क्यों कमाना चाहिए, निर्धन व्यक्ति के साथ में क्या होता है, धन कमाने से क्या लाभ होता है। हर व्यक्ति के मन में धन कमाने की इच्छा होती ही है, मनुष्य के मन में धन कमाने की इच्छा नहीं हो ऐसा कैसे होगा, ये सारी बातें। फिर दरिद्री की दशा की चित्रण, फिर धन की सार्थकता, फिर धन की निरर्थकता भी बताएंगे आगे हैं साथ के साथ ही। देखिए दरिद्री की दयनीय दशा, 180 पेज, 8 नंबर श्लोक।
स्यात् किंचित करहि सोय, मां किंचन्येव वंचितः। मन्ये स साकूतं धन्यवक्त्रं च पश्यति। क्या किसी आचार्य को शोभा देता है कि वो पर्याय की महिमा गाए? उनको तो द्रव्य की महिमा गानी चाहिए। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं किसी आचार्य के बारे में? वादिप सिंह सूरी ने इतने सारे श्लोक लिखे। हाँ, नीतिकारों के मुख में रख दी ना वो बात। नीति है, लोक नीति है, जगत में ऐसा प्रसिद्ध है। जगत में सामान्य लोगों के ऊपर ये बातें लागू होती है। जैन हिंदू मुसलमान सबके ऊपर ये बातें लागू होती है। और बीच बीच में उन्होंने तत्व की बात भी परोसी। भाई यदि वो जन सामान्य के लिए बातें नहीं लिखेंगे, प्रथमानुयोग का ग्रंथ लिख रहे हैं ना, एक है द्रव्यानुयोग का ग्रंथ। द्रव्यानुयोग का ग्रंथ लिखते समय दृष्टि सिर्फ शुद्ध आत्म तत्व की ही प्रमुखता से है। कर्णानुयोग के ग्रंथों में समझाने की मुख्यता है। चरणानुयोग के ग्रंथों में बाह्य आचरण की मुख्यता है। और प्रथमानुयोग के ग्रंथों में कथा कहानियों के माध्यम से जगत जनों को जोड़ने की प्रमुखता है, जन सामान्य को। आखिर ये कथाएं लिखने का क्या प्रयोजन है? भाई इतने बड़े आचार्य होकर के क्या कहानियों में तत्व की बात करो, कहानी लिख रहे हो आप कि नहीं? इन कहानियों के बीच बीच में हम रखेंगे तत्व की बात। और वो ऐसा है ना, पतासे में रख करके कड़वी दवाई देने वाली बात है। कुनैन चला करती थी पहले, कड़वी दवाई होती थी मलेरिया के लिए, बुखार के लिए। बहुत पुरानी बात है, वो प्रसिद्ध है प्रवचन सभाओं में, पतासे में रख करके कुनैन देने वाली बात। हमारे वो इतनी कड़वी होती है, लेकिन पतासे में रख करके दो। अब समझदार व्यक्ति, कौन व्यक्ति निरोगी हो जाएगा, कौन स्वस्थ हो जाएगा? जो पतासे में रख करके दवाई ले लेगा, तो दवाई पेट में जाने से स्वस्थ होगा, पतासे से स्वस्थ नहीं होता। आपकी तबीयत ठीक कहानी कथा से नहीं होगी। इसके बीच में जो दवाई आई है ना, इलाज तो उसी से होना है। लेकिन कोई ना समझ, उस दवाई की वैल्यू ना समझकर दवाई को तो निकाल के फेंक दे और अकेला पतासा खाए। मिठाई मीठा होता है ऐसा, आप अपन तो सब समझते हैं, बाहर के लोग नहीं समझते। शक्कर का बना हुआ होता है, शुगर का, वाइट कलर का ऐसा गोल गोल शेप में, तो उसमें दवाई रखी, दवाई तो निकाल करके फेंक दे और अकेला पतासा खाए तो तबीयत ठीक होगी क्या? ये कथा कहानी उस पतासे जैसी है। कोई व्यक्ति कथा कहानी की तरफ तो दृष्टि रखे और बीच बीच में जो तत्व की बात आई है उसे छोड़ देवे, तो तेरा भला नहीं होगा। अब ये लोक नीति बतला रहे हैं बीच बीच में वादिप सिंह सूरी आचार्य। ये लोक नीति इसलिए बतला रहे हैं कि आपके डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर भी ये बातें काम आने की है, आपकी लाइफ में काम आने की है। आप अपने जीवन में उपयोग लेकर के अपने जीवन का निर्माण करें और अन्य लोगों को बताएं कि पढ़ो इसको, देखो कितनी अच्छी बातें बतलाई है, देखो आपके लिए कितनी उपयोगी बातें बतलाई है। तो इतनी बातें सुनकर कोई व्यक्ति इसे पढ़ेगा तो इस पतासे में रखी हुई दवाई भी पहुंचेगी उसके पास में। तो हमने क्या बात पढ़ी अभी यहाँ? निर्धन व्यक्ति की विद्या और गुण ये सब निरर्थक हो जाते हैं। गरीब व्यक्ति को कोई नहीं पूछता भाई साहब, ऐसा है। जिसके पास में पैसा है ना, उस व्यक्ति को सब पद पर लाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को सब आगे बढ़ाना चाहते हैं। गरीब व्यक्ति के पास में गुण भी हो तो उसके गुणों को नहीं गिना जाता है। समाज में किसी पद पर, किसी संस्था में पैसे वाले लोगों को सब आगे बढ़ाते हैं, पूछते हैं उसे। ये बात इस श्लोक में कही गई। अब कह रहे हैं दरिद्री की दयनीय दशा। श्लोक पढ़ लिया हमने, अन्वयार्थ पढ़े। वह दरिद्र पुरुष दरिद्रता से ठगाया हुआ कुछ नहीं कर सकता। गरीबी से ठगाया गया बेचारा, कुछ नहीं कर सकता। बहुत कहने से क्या, वह दरिद्री पुरुष अभिप्राय सहित धनिक पुरुषों के मुख की ओर देखता है। क्या करे, दयनीयता से देखता है वो। मैंने ऐसा पिक्चर खींची है तो चित्र बने इसके इस तरह से कि गरीब व्यक्ति है, वो संपन्न व्यक्ति है, ये बेचारा निराश होकर के दयनीय दशा से पैसे वालों की तरफ उम्मीद रख करके देख रहा है। सरलार्थ, निर्धनता द्वारा
ठगाया गया मनुष्य किम कर्तव्य विमूढ़, मैं क्या करूं? किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब क्या करूं मैं? कर्तव्य अकर्तव्य के विचार से शून्य हो जाता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करना है क्या नहीं करना है इसके विचार से शून्य हो जाता है वो। अन्य बातों की तो क्या चर्चा करें, वह निर्धन मनुष्य कुछ मिलेगा इस आशा से धनवान मनुष्यों का मुंह ताकने लगता है। आप देखो किसी भूखे व्यक्ति को देखो, आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए, या समझ लीजिए कहीं मांगने के लिए आए हैं, गरीब है, भूखा है, रोड पर फुटपाथ पर जब हम देखते हैं इस तरह के, और कोई व्यक्ति उसके सामने खा रहा हो तो इस उम्मीद से, इस आशा से देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। वो बहुत ज़्यादा दरिद्रों की बात हो गई, लेकिन जो थोड़े बहुत भी दरिद्री हैं वे धनवान व्यक्तियों की तरफ कुछ न कुछ आशा और उम्मीद से अपेक्षा लगा करके देखते ही हैं। आप देखिए घर में काम करने वाले कर्मचारियों की बात करो, दीपावली आएगी, कोई त्यौहार आएगा, कोई शादी में कुछ प्रसंग होगा, वे इसी उम्मीद से देखेंगे कि कुछ मिलेगा। दिवाली है, एक साड़ी दे देंगे अम्मा जी, ये प्रसंग है, कुछ मिल जाएगा हमारे को, कोई मिठाई दे देंगे, मैंने रहता ही है ना उनको कि साहब कुछ तो मिलेगा, ये अपेक्षा रहती है। जिसे अपने आत्म वैभव की खबर ही नहीं है और जो धन को ही जीवन का सर्वस्व मानता है, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति को धन के अभाव में अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। ओह, रख दी ना बीच में, देखो मार्मिक बात कि साहब आप ये कह रहे हो धन की इस कमी के कारण दयनीय दशा है, धन की कमी के कारण ऐसा होता है, मर्म छोड़ दिया बीच में और क्या कह दिया, तुझे आत्म वैभव की खबर नहीं है इसलिए दरिद्रता कष्टदायक दिखती है क्या? माने अंदर के वैभव की यदि खबर हो तो दरिद्रता कुछ काम नहीं करती है। अरे दरिद्रता को लात मार करके ऐसी अवस्था को प्राप्त कर ले कि वो पैसे वाले और वो इंद्र जैसे भी अपना मुकुट तेरे चरणों में धरे, मुनि हो जाए। अब दरिद्रता क्या आड़े लगती है? मुनि हो जाने के बाद में, दिगंबर अवस्था हो जाने के बाद में अब क्या फर्क पड़ता है? माने अच्छे पैसे वाले आकर के माथा टेकेंगे उनके चरणों में, लेकिन ये दरिद्रता से अपने आप को कमजोर समझता है। अरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आत्म वैभव की खबर नहीं है, अंतरंग वैभव को नहीं पहचानते, अज्ञानी है। अतः उसे धनवान लोग भगवान लगते हैं। दरिद्रता से अपने आप को कमजोर मानने वाले व्यक्ति को धनवान लोग भगवान जैसे दिखाई देते हैं। तो क्या करें? आप दरिद्रता में अपने आप को कमजोर मत मानो, आप अपने आप को आत्म वैभव से देखो, अंतरंग वैभव से देखो। धन की इस स्थिति में कुछ दम नहीं है, एक क्षण मात्र में चला जाता है। क्या कल रात को हमारा एक बहुत नजदीकी मित्र जैसा समझिए, अब रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई उसकी। हाँ, जयपुर में, दिल्ली रोड पर। मेरे से 2-3 साल छोटा था। अब सोचो आप, 2 छोटे बच्चे हैं, जहन नहीं है, लेकिन वो कैसी स्थिति हो जाती है एकदम। अब सब खत्म हो गया ना, एकदम जैसे रात को खबर मिली, रात को 2-2:30 बजे एकदम जमीन खिसकी पे, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। अब देखो दूसरों के बारे में तो विचार करता है, लेकिन अभी रोड एक्सीडेंट में मेरा मरण हो जाएगा इस बात का विचार नहीं। बोलो, 2-3 दिन पहले तो अपन इस तरह की बातें खूब कर ही रहे थे। कल सुबह की घटना बतला रहा हूँ, कल सुबह 2:30 बजे। बोलो, मैंने कल तो मैं उदयपुर चला गया था, उदयपुर था, तो अभी क्या स्थिति हुई, एकदम ऐसा पैरों के नीचे। अब उनके लिए तो सोचो आपकी, वो तो चले गए, अब तुम किसी दिन एक झटके से चले जाओगे तो तुम्हारी ये कमाई हुई संपत्ति, ये धन, किससे कितना देना है, किससे कितना लेना है, कहाँ कितना दिया हुआ है, क्या क्या प्लानिंग तुम्हारी चलती रहती है, सब झटके से खत्म हो गई ना। अब वो तो काम करता था, कितने काम उसके चक्कर सब दिमाग में घूमने लग गया। अब वो जो संभालता था, जो प्लानिंग उसके दिमाग में थी, जो जिम्मेदारी उसको महीनों से सालों से जो जिम्मेदारी जिसने संभाल रखी थी, सब कुछ उसी के भरोसे था। अब ये तो सब एक झटके से खत्म हो गया ना, सारे के सारा सब चौपट हो गया ना। अब क्या होगा बोलो?
अब कौन देखेगा, किसी को नहीं बताया कहाँ क्या है, क्या क्या हिसाब किताब है, किससे क्या करना है, इस उम्र में कोई बताता भी नहीं है। आज अपनी उम्र में दीपेश जी कौन क्या क्या बतलाते हैं अपन की, क्या क्या कहाँ क्या क्या चल रहा है, कुछ नहीं बतलाते, और अपने साथ में ख़त्म हो जाता है एकदम। कहाँ कितने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, किस किस के कहाँ, और क्या क्या डीलिंग चल रही है, किसको उधार दिए हैं, किससे कितना लेना है, कुछ नहीं मालूम है किसी को। अब बतलाओ आप, अब खत्म हो गया कि नहीं सब कुछ, जहाँ का था एकदम एक झटके से खत्म हो जाती है। बोलो डॉक्टर साहब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वो बता देते, वो 3 नंबर की बात है। क्या करें, देखो ये है धन की स्थिति, यहाँ का कहाँ धरा रहता है धन। ये घटनाएं जब कोई नजदीकी व्यक्ति गुजरता है ना तो आपका चित्त आंदोलित होता है। ऐसे तो घटनाएं रोजाना न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हमारे माथे पर जूं नहीं रेंगती, फर्क नहीं पड़ता कुछ। बोलो रोज देखते हैं 22 साल का इसका उठावना, 25 साल का उसका बेटा मर गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, रोज आना इस तरह की घटनाओं से न्यूज़पेपर भरा रहता है। और जयपुर की आती है घटनाएं, यहाँ तो जयपुर के पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कितने लोग रोजाना मरते हैं युवावस्था में। अब युवावस्था में इतने लोग मर रहे हैं और फिर भी हम तो अपने आप को हमारी मान करके बैठे। अभी बात भी करो, थोड़ा सा आपको तकलीफ हो कि आपका जवान बेटा मर जाए, बोलो क्या परिस्थिति हो रही है। भरतपुर का रहने वाला था, कल उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद में भरतपुर गई 4 बजे, पूरे गांव का माहौल देखने लायक था। क्या क्या करो, पिताजी कंधा दे रहे हैं बेटे की लाश को। सोचो जरा अपने साथ ऐसा हो तो। अभी इसमें भी तकलीफ लगती है क्योंकि सब बेटे वाले हैं ना, सबके बच्चे हैं, सब अपने अपने बच्चों के मरण की सोच रहे हो, ओहो मेरे साथ ऐसा हो जाए तो क्या हो। अभी तुम्हें इसमें तो तकलीफ लग रही है, मैं ही चला जाऊंगा वो विचार नहीं आ रहा है। क्या ये विचार तो आता है कि जैसे वो उसका बेटा चला गया, जवान बेटा मर गया, मेरा यदि जवान बेटा मर जाए तो मेरी क्या हालत होगी, क्या स्थिति होगी। बड़ा वो तो समझ में आ रही है बात, वो तकलीफ तो दिख रही है क्योंकि उसमें पीड़ा दिखाई दे रही है। और कल मैं चला जाऊंगा तो ये सारा तामझाम झटके से रुक जाएगा और मैं कहाँ जाऊंगा, ये तकलीफ, इसको तकलीफ नहीं दिखती। जाना तो निश्चित है, जाना तो निश्चित ही है ना, हर व्यक्ति जाएगा ना, कोई व्यक्ति अमर होकर के तो नहीं आया है। 2 दिन आगे और पीछे, और क्या लेना देना है। वो तो निर्मोही नगरी के निर्मोही राजा का निर्मोही पुत्र की कहानियां सुनाई थी एक बार। ऐसी है स्थिति। माने देखो कितना समझदार लोग किस तरह से विचार करते हैं, फूलों को देख करके किस तरह का विचार आ रहा है। वो काम करने वाली जो थी दासी, वो फूल तोड़ करके लेकर के आई, जब ये खबर सुनाई उसने उस राजकुमार को तो तुरंत उसने कह दिया, उसको राजकुमार को नहीं साधु को। तो साधु ने क्या कहा या उसने क्या जवाब दिया, जब राजकुमार के मरने की खबर सुनाई गई उस दासी को, तो दासी ने क्या जवाब दिया, ये तो मैं रोज ही देखती हूँ, इसमें क्या है, जो फूल उगते हैं खिलते हैं वे शाम तक मुरझा जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। माली से बात हुई, माली ने कहा अरे इसमें क्या है, रोज तोड़ता हूँ मैं आम, जो पेड़ पर आम लगते हैं वो टूटते ही। ऐसे ऐसे जवाब, कैसा नगर होगा, कैसे लोग होंगे, लोगों का चिंतन किस प्रकार का होगा। माँ को खबर सुनाई, भाई को खबर सुनाई, बोलो माँ बाप को खबर सुनाई गई, सबके जवाब इस तरह के थे, ऐसे वैराग्य प्रेरक। माने ये तो काल्पनिक कहानी है, ऐसे नगर की कल्पना करते हैं, इस तरह का जीवन हो, इस तरह का परिवार हो जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पिताजी इस प्रकार बेटे की मौत की खबर सुन करके पिताजी ये बात कहें कि ओहो कम उम्र में वो चला गया, लेकिन वो जाने वाला हमें ये संदेश दे गया कि पक जाने के बाद हम और कितने दिन रहेंगे। जब वो कच्ची उम्र में ही मर गया तो वो हमें संदेश दे गया कि अब ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास में, अब तो कम से कम सावधान हो जाओ। माँ खबर सुन करके ये बात कह रही है, जिस दिन मेरी भूख से उसने जन्म लिया था उस दिन से ही प्रतिक्षण उसकी आयु कम होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी, आज पूरी हो गई। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, ऐसे विचार होते हैं।
ज्ञानियों के इस प्रकार के विचार होते हैं। ये तत्वज्ञानी एकमात्र शरण है। 2 दिन पहले हमने चर्चा की थी, 2-4 दिन पहले जो चर्चा हुई थी उसमें यही कहा था कि ऐसी परिस्थितियों को देख करके शरण क्या है? तत्वज्ञान शरण है, जिनवानी शरण है। आपकी इस मौत की तकलीफ को कैसे दूर किया जा सकता है? एकमात्र ये है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है जो आपको शांति प्रदान कर सके। अब आपको ऐसा दिखता है, अरे शांति तो पैसे में ही है, पैसा होगा तो सब शांति है। ऐसा सोचकर कोई व्यक्ति धन की तरफ दृष्टि देता है तो यहाँ इन्होंने बतलाया है, दरिद्री को पैसे वाले लोग भगवान जैसे दिखते हैं, बोलते भी हैं। हमारे यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति यदि हम बहुत उदार हैं, उदार दृष्टिकोण रखते हैं, तो वे हमारे कर्मचारी हमें भगवान कह करके पुकारते हैं। आप ही हमारे माई बाप हो, ये तो हमारे लिए भगवान हैं, ये तो हमारे लिए देवता जैसे हैं। नहीं, हमारे तो भगवान यही हैं, इन्हीं की वजह से हमारा घर पलता है, ऐसे कहते हैं लोग। बहुतों के बारे में बहुत गरीब लोग उन पैसे वालों को भगवान जैसा देखते हैं। लेकिन भाई वे मुझे दे देंगे, इस भावना से उनका मुंह ताकने लगता है। ऐसा विचार करते हुए श्रीदत्त सेठ धन कमाने के कारणों का चिंतन करने लगे। धन कितना अच्छा है, धन तो होना ही चाहिए। अब धन की सार्थकता, धन होगा तो कितना सार्थक है। संपल्लाभ फलम पुंसाम सज्जनानाम ही पोषणम काकार्थ फल निम्बोपि श्लाघ्यते नहीं च्युतवत्। निश्चय से मनुष्यों के धन की प्राप्ति का फल सज्जन पुरुषों का पोषण करना ही है। ये तो सार्थकता है। आपके पास में यदि समझ लीजिए धन मिल गया है तो इसकी सार्थकता किसमें? गरीबों की सहयोग करो। आप धन प्राप्त करके यदि गरीबों के का सहयोग नहीं करते हो, निर्धन व्यक्तियों के प्रति उपकार की भावना नहीं रखते हो, तो फिर वो किस काम का है? निश्चय से कौवे के लिए ही प्रिय फल, जिसका ऐसा नीम का वृक्ष आम के वृक्ष की तरह प्रशंसनीय नहीं होता। उसको जो पसंद है ना तो वो उसी के लिए प्रशंसा करेगा। वो आम का वृक्ष उसके लिए प्रशंसनीय नहीं है, वो उसको पसंद नहीं है। देखिए सरल अर्थ, जैसे मात्र कौवे के लिए ही उपयोगी फल देने वाला नीम का वृक्ष आम के वृक्ष के समान प्रशंसनीय नहीं है। अतः मनुष्य के धन का उपयोग मात्र सज्जनों के हितार्थ ही प्रशंसनीय है। सज्जन पुरुष है, निर्धन है, उनके हित के लिए आपका धन वो प्रशंसनीय होगा। विशेषार्थ, यदि हम नीम के वृक्ष को ही पुष्ट करेंगे तो उसके फल खाकर कोई ही सुखी होंगे। नीम के फल को प्राप्त करके, और आम के वृक्ष को पुष्ट करेंगे तो आम खाकर सज्जन पुरुष सुखी होंगे। अब हमें विचार करना है कि हमें धन का उपयोग किस प्रकार करना है। बोलो, धन की सार्थकता बतला रहे हैं, और ये सार्थकता के बारे में नीतिकारों का श्लोक तो कहा ही है। ये श्रीदत्त सेठ विचार कर रहे हैं। नई उपकथा शुरू की थी ना, सेठ व्यापार करने का विचार करने लगे। अब वो सेठ ये विचार कर रहा है कि धन हो तो देखो मैं इनका सहयोग करूं, धन हो तो मैं इनका सहयोग करूं। ये मेरे पास में आते हैं, आज व्यापार में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है तो मैंने भी कमी दिया, उसको और दे देना चाहिए था। तो माने उनके चित्त में सज्जनों के प्रति, कोई निर्धन व्यक्ति है, बालक है और बहुत होशियार है लेकिन पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पा रहा है, तो धनवान व्यक्ति ये विचार करते हैं कि हमारे धन की सार्थकता इसको शिक्षा प्रदान करने में है, इसकी फीस हमारी तरफ से दी जानी चाहिए, इसकी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से होनी चाहिए, योग्य है, इसके गुण दिखाई दे रहे हैं हमारे को। ये सार्थकता है धन की। गरीबों के इलाज के लिए, गरीबों के भोजन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अपने धन का उपयोग करने में वे ज्ञानी और समझदार व्यक्ति अपने धन की सार्थकता समझते हैं। दुर्जन को दान देंगे तो दुर्जन सुखी तो होंगे, परंतु उनसे जगत का क्या कल्याण होगा?
वे जग का क्या भला करेंगे बताओ। आज पैसे बढ़ रहे हैं ना जगत में वोटों के नाम पर, ऐसा होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो क्या कल्याण करेंगे? वो खुद तो सुखी हो जाएंगे पैसे लेकर के, लेकिन ऐसे सज्जन व्यक्तियों का हित होना चाहिए जो जिसके स्वयं का भी कल्याण हो और जो जगत के समाज के अन्य लोगों के लिए भी कल्याण करने में सहयोगी बन सके। पहले ऐसा हुआ करता था पुराने समय में, ज्ञानी विद्वानों को लोग सर्व सुविधाएं प्रदान करके उन्हें निर्वृत्त रखते थे। क्या कि आप आराधना करो, आपके माध्यम से जगत के जीवों का कल्याण होना है, आप उलझो मत इन प्रपंचों में, आपकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। घर में अनाज पहुंचा दिया करते थे, घर में व्यवस्थाएं करवा दिया करते थे, और अनाज पहुंचाते थे ये अपने दीवान साहब जैसे लोग, अमरचंद जी दीवान जैसे, जिन्होंने मतलब कितने पुरानी घटना होगी, मैं समझता हूँ कोई 100 साल पुरानी घटना होगी, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होगी। दीवान साहब 100, 150, 100, 125 साल पहले मोहरे रखवा करके भिजवा दिया करते थे। गरीबों के यहाँ अनाज भिजवाते थे तो अनाज के साथ में बीच में छिपा करके मोहरे भेज दिया करते थे। स्वाभिमानी होते हैं, और यदि कदाचित वो गरीब व्यक्ति आकर के ये कह दे वापस लौटाने के लिए, साहब ये आपके इसमें निकली है, ये तो मुझे नहीं मालूम कहाँ से आई है, क्या मैं कैसे वापस ले सकता हूँ? तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे निकली है, अनाज के साथ में निकली है, खेतों में आई होगी, कहीं से निकली होगी, कहीं आ गई होगी साथ में बोरियां भरने में, तुम्हारा अधिकार है, अभी मेरा कुछ अधिकार नहीं है। ऐसे काम किया करते थे। टोडरमल जी को निवृत्ति देकर के वहां से लेकर के आए, सिंघाना चले गए थे टोडरमल जी साहब जयपुर से कुछ वर्षों के लिए, बीच में जयपुर से छोड़ करके उनको आजीविका के लिए सिंघाना पास में ही कोई गांव है कहीं, वहां जाना पड़ा उनको। फिर जब ब्रह्मचारी रायमल जी वे उनको तलाशते हुए जयपुर आए गोवट सार संबंधी किन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए, और यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद में उन्हें पता लगा कि आजीविका के लिए उनको वहाँ जाना पड़ा है, सिंगाड़ा जाना पड़ा, तो उन्होंने जयपुर समाज के श्रेष्ठी वर्ग को खूब खरी खोटी सुनाई कि आप लोगों के होते हुए एक ऐसे बड़े विद्वान को वो यहाँ से जयपुर छोड़ करके और आजीविका जैसे काम के लिए वहाँ जाना पड़ा। फिर उनको वहाँ से वो वापस लेकर के आए, फिर वो यहाँ सेट हुए दोबारा जयपुर आकर के। आप देखो ऐसा है। पूरनचंद जी गोदी का जैसे भारत जी को उठा लाए वहाँ से 20-22 साल की उम्र में, बोलो आप। इंदौर में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, और वहाँ प्रिंसिपल थे, सारा सब संभालते थे। तो उन्होंने योग्य समझा कि आपकी सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे यहाँ जयपुर में, और जयपुर में ले आए उनको वहाँ से नौकरी छुड़वा करके, और सारी सब व्यवस्थाएं हम संभाल लेंगे। तो ये बहुत पहले पुराने समय में ऐसा हुआ करता था। वे यदि इससे निवृत्त रहेंगे, उनका उपयोग यदि इन बातों में नहीं उलझेगा, नहीं फंसेगा, तो वे जगत को कुछ दे पाएंगे, वे कोई बात लिख पाएंगे, समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे, जगत के जीवों के कल्याण के लिए कोई कार्य कर पाएंगे। देखो, और गरीब और आपने दुर्जनों को दे दिया तो ये क्या भला करेंगे किसी का? यदि हम धन का उपयोग सज्जनों के हितार्थ करेंगे तो परिणाम स्वरूप सज्जन पुरुष धर्म और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। क्या तब तो ऐसा होगा, उनसे धर्म की परंपरा चलेगी, समाज में सुख और शांति रहेगी। अतएव धन की सार्थकता सज्जनों के हितार्थ व्यय करने में ही है। अरे परिवार के लिए तो सभी करते हैं, उसमें क्या धर्म है, उसमें कौन सी महानता की बात है? अपनों को तो सभी देते हैं, जो अपरिचित अनजान व्यक्ति के लिए करे महिमा तो उसकी है। आपके बेटे की हालत खराब हो, सीरियस हो, तो आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बड़े से बड़े अस्पताल में दिखाएंगे, उसके लिए कैसा भी खर्चा करेंगे, सभी करते हैं, कौन नहीं करता है अपने लोगों के लिए, इसमें क्या दम है? लेकिन कोई गरीब व्यक्ति अपने बच्चे के इलाज के लिए आपके पास में आया, उसका सहयोग करो तो बड़ी बात है। अपनों को छोड़कर जो अपरिचित हैं लेकिन जिनसे भला होता हुआ दिखाई देता है, जो दरिद्री हैं, जो दीनहीन हैं, उनके प्रति उपकार करने की भावना समझदार लोगों के हृदय में हुआ करती है। नहीं, इतना तो मालूम, वास्तविकता का तो पता लगता है ना।
कि वास्तव में उसकी स्थिति ऐसी है, वो बेवकूफ़ नहीं बना रहा है। यद्यपि इस तरह के भी कई बेवकूफ़ बनाने वाले लोग होते हैं। गांधीनगर रोड पर एक व्यक्ति ने मेरे को बहुत रिपोर्ट्स वगैरह दिखा करके, रोड पर लिटा करके बच्चे को लिटाए हुए, उसने मेरे को कही ये बात की, बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ। तो मैंने उस पर उपकार करके और उसको जो भी उसका सहयोग करना था वो सहयोग किया, बहुत सालों पुरानी बात है। फिर उसी व्यक्ति को, उसी बच्चे के साथ हम लोग यहाँ से यात्रा की दृष्टि से निकले थे, सीकर गए थे अपन, कब की बात होगी देख लो आप। उसको मैंने सीकर में रोड पर उसी बच्चे को लिटा करके दूसरे लोगों से पैसे मांगते हुए देखा। अब वो लोग क्या करवाते? हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे थे, अब हम क्या करें? हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे थे। पूरा दृश्य उसके दो तीन महीने पुरानी घटना थी वो जयपुर की, और 2-3 महीने बाद में हम लोगों को उधर जाना हुआ तो वही व्यक्ति वही सब देख करके मैं कहा यार ये देखो आप, ये ऐसे लूटने वाले भी दुनिया में बहुत होते हैं। तो आप सावधान रहें, आप सतर्क रहें। आप, मैं नहीं कहता हूँ कि आप सड़क चलते व्यक्ति का सहयोग करें, और उनका भी आप सहयोग करें तो फिर एक उपाय हो सकता है। एक दिन ऐसे ही हुआ, एक कोई, मैं समझता हूँ कोई 15-17 साल का कोई लड़का होगा, वो अपने पिताजी के इलाज के लिए वो रेड लाइट पर उसने मेरे से पैसे मांगे और मैंने उसको 2000 रुपये दिए उसको। बहुत मतलब वो ऐसी स्थिति में खड़ा था और इस स्थिति में मांगा उसने कि वो इलाज के लिए है, ऐसा है, और वो मैंने दिए। फिर मेरे को बगल में मेरे साथ में जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि वो ऐसे तो बहुत मांगते हैं। तो बाद में मेरे को भी लगा कि ऐसा करना चाहिए था अपने को कि भैया जहाँ है ना, मैं चलता हूँ तेरे साथ में, तू बैठ गाड़ी में, मैं कराता हूँ उनका इलाज। ये उपाय होना चाहिए। आप ऐसे मत दो उनको, आप उनका इलाज करा, आप वस्तु स्थिति को देखो। ये समझदारी, ना समझी में 2 काम किए मैंने ऐसे गलत। अब वो जो गलत थे सही थे जो भी थे, लेकिन अपने दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि सही व्यक्ति के पास में पहुँचे, सही काम के लिए पहुँचे। आपके दिल में भावना ऐसी हो जाती है ना, सामने वाले को देख करके परिणाम ऐसे हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, और फिर दिखती है स्थिति की यार ठीक है अपने तो जो है सो है जो भी स्थिति, लेकिन कर दो इनका सहयोग, तो अपने को ऐसे लगने लगता है। लेकिन इसमें लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। इसलिए बात यहाँ कही गई है, निर्धन व्यक्ति हो, गरीब हो, समाज के हों, आप जानने वाले हों, आप जिनको बारे में देखते हो कि भाई ये जानते हैं इनकी ऐसी स्थिति है और इनकी ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है हमारे को, तो धन की सार्थकता इसी में है कि आप उनका सहयोग करें। धन की निरर्थकता बतला रहे हैं आगे। चलो ये एक श्लोक और पढ़ करके पूरी करते हैं बात को। लोकद्वय हितं चापि सुकरं वस्तु नासताम लवणाब्धिगतं हि स्यान्नादेयं विफलम जलम। और इस लोक और परलोक में हित को करने वाली दुर्जन पुरुषों की वस्तु सुख को देने वाली नहीं है। निश्चय से जैसे नदी का मीठा जल लवण समुद्र में जाने पर निरर्थक हो जाता है। क्या कहा? नदियों का मधुर जल भी जैसे लवण समुद्र में जाकर खारा हो जाता है, पीने के योग्य नहीं रहता, वैसे ही दुर्जन मनुष्यों के इहलोक परलोक के हितकर उत्तम पदार्थ भी निष्फल हो जाते हैं। आपने दुर्जन पुरुषों का यदि सहयोग किया है ना, तो भले ही अच्छे से अच्छा काम किया आपने उनके लिए, लेकिन वो सब बेकार हो जाएंगे। अतः दुर्जनों को दान में दिया हुआ धन निरर्थक ही जाता है। उपदेश देना चाह रहे हैं यहाँ, ये धन निरर्थक हो जाएगा। आप यदि दुर्जनों को दोगे, आप यदि शराब पीने वालों को दोगे, आप यदि गलत काम करने वालों को यदि आपने धन प्रदान किया है, तो बेकार ही है, निष्फल जाने वाला है। उससे किसी भी प्रकार के कोई प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए विशेषार्थ में बात कहते हैं, श्रीदत्त सेठ विचार कर रहे हैं ये सब। ये श्रीदत्त सेठ के मन में इस तरह का विचार चल रहा है। देखो क्या क्या विचार कर रहे हैं, किसको दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए। मेरे धन की सार्थकता तो लोगों के उपकार में ही है, परोपकार करने में ही धन की सार्थकता है। ये सब विचार उनके चित्त में चल रहे हैं। विशेषार्थ, धन की सार्थकता, निरर्थकता
और आवश्यकता, 3 बातें हो गई। धन किसमें सार्थक है, धन कौन सी बातों में निरर्थक है, और धन की आवश्यकता, इन पर गंभीरता से विचार कर श्री दत्त सेठ ने धन कमाने का निर्णय किया। तो इस तरह श्री दत्त सेठ के इस निर्णय पूर्वक अब आगे क्या होगा, उसका विदेश गमन आदि और फिर स्वदेश लौटना और फिर उस पर संकट और फिर क्या क्या परिस्थिति बनेगी, ये सब चर्चा अपन कल आगे बढ़ाएंगे। अभी यही बात कर रहे हैं।